हेलो एवरीवन। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह पे 1940। लेकिन उससे पहले एक रिवीजन लास्ट टॉपिक का। हमने बात की थी पाकिस्तान की मांग की, ठीक है, कि जिन्ना किस तरह से पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, ठीक है। यहीं पर पहली बार पृथक देश की अभिव्यक्ति की गई थी। इसके अध्यक्ष थे इकबाल, ठीक है। एक छात्र हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के चौधरी रहमत अली, उन्होंने पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग अपने पैम्फलेट में किया था। नाउ और नेवर करके ये पैम्फलेट था। फिर 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है। अध्यक्षता करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हैं। उन्होंने बोला कि वो मुस्लिम राष्ट्र के अलावा और कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। तो सरोजनी नायडू जी ने कह दिया कि आप हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हो सकता है वो अपनी बात से उन्हें मनाने और समझाने की कोशिश कर रहे हो, पता नहीं। आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो इकबाल जी ने उनसे कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, इस बात को कोट किया। 1940 वाले ही लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता मिली। अब इसमें जो 3 वर्ड हैं, 3 चीज़ें हैं, वो ध्यान रखने वाली हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसका है? जिन्ना का। इसका प्रस्ताव का प्रारूप किसने दिया? सिकंदर हयात खान ने। और इसको प्रस्तुत किसने किया? फजलुल हक ने। फिर 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 23 मार्च 1943। यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। हम आगे देखेंगे, आगे भी आएगा कि अगस्त प्रस्ताव क्या था और इसके बारे में, ठीक है। तब तक हम यहाँ से चलते हैं कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। कुल मिला के ब्रिटिश सरकार के विरोध करना था कैसे भी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही, और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बहुत से लोगों को प्रथम सत्याग्रही का नाम तो याद होगा, लेकिन दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, ये बहुत कम लोग को पता होगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई, ठीक है। बहुत छोटा सा पैरा था ये। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो ये थे विनोबा भावे। ये 3 साल ये क्वेश्चन आया, ठीक है। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही, प्रधान मतलब फर्स्ट, जो सबसे पहले थे, तो वो विनोबा भावे थे। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने किया। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गए। ये वाले देख लेते हैं लास्ट। सर्वोदय शब्द का प्रथम बार प्रयोग, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसी में फटाफट नेक्स्ट टॉपिक भी कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन 1942, 1942 में पहुंच गए। सफलता मिलने वाली है, स्वतंत्रता मिलने वाली है 1947 में, ठीक है। तो 42 में क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध। 42 वही चल रहा है, ठीक है। उस टाइम अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्तियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, कौन कौन? अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव बढ़ाया। क्यों? क्योंकि भारत जापान से मदद ले रहा था। भारत जो था वो जापान से मदद ले रहा था, और
अमेरिका डरता था, इतना डरता था कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो परमाणु बम बनाने के लिए वैज्ञानिकों को बोलता या फिर वैसी कोई शक्ति उसके पास होती। उसी डर की वजह से ही उसने जापान पे नागासाकी और हिरोशिमा वाला अटैक किया। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, स्टैनफोर्ड क्रिप्स के मिशन के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता करने हेतु 1942 में भारत आया। ठीक है, इस मिशन में क्या क्या बातें कही गई थी कि वो हमें लॉलीपॉप क्या क्या देने वाले थे, सीधे सीधे शर्तें, और शर्तों का ये उनके लिए शर्तें थी। हम देखिए इसमें भी शर्त शब्द यूज़ किया गया है, असल में वो हमें लॉलीपॉप दे रहे थे। देखते हैं कौन कौन से लॉलीपॉप थे। तो भारत के युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा जो कि बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा है भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार होगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्या होगा, एक निर्मात्री परिषद होगी, संविधान होगा, उसमें प्रांतों के निर्वाचित सदस्य होंगे, देसी रजवाड़े होंगे, उनके मतलब प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, ये याद कर लेना क्योंकि इस पर ज़रूर क्वेश्चन अभी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, सॉरी, थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। ये लाइन ही बाद में चल के वो जम्मू कश्मीर और हैदराबाद और जूनागढ़ के लिए मुसीबत हो गई थी। उनके लिए नहीं, मतलब हुई थी तो भारत के लिए, लेकिन उनकी वजह से हुई थी, इसी लाइन की वजह से। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों का अपना अलग संविधान बनाए रखने की आज्ञा होगी, ये भी एक बड़ी मुसीबत थी। चौथा था, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी ने इसे उत्तर तिथीय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। सही बात है, वो दूर के ढोल सुहावने होते हैं वाली बात गांधी जी समझ गए। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के कार्यकारी वार्ताकार कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना आज़ाद थे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो 1942 में आया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ब्रिटानिया यानी ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा लाए गए थे में क्या क्या सम्मिलित था? पहला देखते हैं कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी थी। सही बात है, सही है ये बिल्कुल। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ होगा, ये भी ठीक बात है भाई। सही, यही तो बोला गया था कि सभी देसी राज रजवाड़े और प्रांतियों के निर्वाचित सदस्य सब होंगे, तो सही बात है, वही तो था कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, छुट्टी दे सकते हैं। बिल्कुल, भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। ठीक है, 1998 में आया था। सारी बातें सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि भारतीय सभी राज्यों को राजसंघ में शामिल होना होगा, ऐसा तो कुछ नहीं था। ठीक है, पहला गलत हो जाता है। द्वितीय युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ को की स्थापना करना और उसे डोमिनियन का पद प्रदान करना, ये ठीक है। राजनीतिक दलों का ब्रिटिश युद्ध में भाग लेना, ऐसा तो कुछ नहीं है। संपूर्ण स्वतंत्रता देने से रहे हैं अंग्रेज। संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का ना होना। ठीक है, अगर ऐसे दिमाग में रहा कि ये सही और ये गलत है तो करना आसान है, वरना किसी भी टाइम कन्फ्यूज़न हुआ और ऑप्शन सी की जगह बी की जगह कुछ और लग गया, ऑप्शन बी की जगह कुछ और लग गया। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि दिमाग में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए थी कि ये बात कही थी और ये बात नहीं कही थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? क्या नहीं सही है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन राज का दर्जा, ये तो सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान
मान्य, बिल्कुल सही बात है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये नहीं कहा गया था, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया था। कोई भी सूबा भारतीय संघ के बाहर रह सकता था, ठीक बात है, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या संपूर्ण स्वतंत्रता देने से रहे, इनके तो बस का नहीं था। स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। भारत को इस शर्त के साथ, देखिए ये लाइन सेकंड वाला ऑप्शन सही लग रहा है ना, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि अभी हमने 4-5 शर्तें पढ़ी, उसमें से ये बात नहीं कही गई थी। ये बात अपने आप में सही हो सकती है कि हाँ यार स्वतंत्रता की बात तो ज़रूर की गई होगी और 2 भागों में विभाजित करने की बात कही गई होगी, लेकिन उन 4 शर्तों में 5 शर्तों में नहीं था ये। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल की कोई बात ही नहीं हुई। भारत को डोमिनियन स्टेट, ठीक बात है। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, पोस्ट डेटेड चेक, तो ये थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार इसे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित है, पूछा है सही क्या है। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, ऐसे तो कोई बात नहीं की गई थी। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, ये ठीक बात है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था, तो ये थे विंस्टन चर्चिल, उस समय ये थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो अभी हमने देखा जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था, तो ये लिन लिथगो थे, लिन लिथगो। वायसराय और गवर्नर जनरल लिन लिथगो का कार्यकाल जो है भारत में सबसे लंबा था, 1936 से 1943 तक। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।